So what we are supposed to do, we supposed to do create two authentication. One is username OTP authentication and username password authentication, but it should both should extend the username password authentication token. But what I did the mistake, for OTP authentication I, sorry, so for username password authentication I did it correctly, username password authentication token. But for OTP authentication I extended the other one. Instead of username password authentication token, I extended username password authentication. This is my own class which I created. Right? This was a mistake. So I need to take it the Spring Boot one. Okay. That's what it was failing. It was routing every call to the check OTP because both authentication was the same, right? Got it? Okay, let's run it. Then we will explain once again. Okay. Mm, so this is my I'm starting the auth server, and this is my OTP auth server. I need to write the OTP resource server also. Okay. So auth server is up, and resource server also will be up. Yes, it is also up. Yeah. So let's see what we are doing. First, let's see the tables, right? Because we have a table localhost 8080 h2 console. Right. कनेक्ट. ठीक है. यूज़र में तीन यूज़र है, यूज़र वन यूज़र टू स्नेहल, और यूज़र ओटीपी में क्या है, एक ही यूज़र वन है. इसको भी डिलीट कर देते हैं. सो ठीक है. अभी हमको कैसे स्टार्ट करना है. ओके, लेट मी गो लोकल होस्ट 8081. ओके, देन लॉगिन. करेक्ट है. एंड लॉगिन में हमको जो देना है, हेडर में देना है. क्या क्या देना है हेडर में. पहले यूज़र नेम एंड पासवर्ड. तो हम इसमें यूज़र नेम पासवर्ड में यहाँ पे अभी देते हैं यूज़र वन देते हैं. ओके, दिस इज़ माय हेडर. ऑथेंटिकेशन कुछ भी नहीं ऑथराइजेशन में. हेडर दिया, राइट. देन बॉडी इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द गेट. इट विल इग्नोर इफ़ यू कीप इट, इट विल इग्नोर. बॉडी नहीं चाहिए. इफ आई कॉल दिस, राइट. Now if you can see 200. Okay, that means what we should get, we should get entry in the user OTP table, right, for the OTP. Ideally it should go to the client account, but अभी table में देखते हैं. So you got user one create हुआ OTP, right? Correct. Now I need to take a look कि OTP के साथ मेरे को अभी और एक बार लॉगिन करना है. So I'll come here, I'll use पासवर्ड को जगह OTP यूज़ करूँगा. 5787.
Then what is my what I'm supposed to get? I'm supposed to get a header. Yes, a token which is in form of header. Let's see what I got. I got the token, authentication token. Yes, ABCDF जो हमने भेजा था. करेक्ट, करेक्ट है. अभी हम इसको यूज़ करेंगे. यूज़ करके हम किसको कॉल करेंगे? API v1 hello. ठीक है. और इसमें हम यूज़र नेम OTP छोड़ते हैं. सॉरी, हेडर में आपको ऑथेंटिकेशन में पास करना पड़ेगा. ऑथेंटिकेशन में now if I go hello from Spring Security from ABCDF, because this is the token I was thinking. Okay, so the whole flow is working. Okay, ठीक है. अभी देखते हैं कि सो दिस इज द मिस्टेक एक्चुअली. बाकी सब सही था, सब जगह पे कोड सही था. हाँ, कुछ कुछ जगह पे इम्प्रूव कर सकते हैं. सो लेट्स सी दैट वर्क फ्लो व्हाट वी आर डूइंग वन सेकेंड. ओके, आई बिलीव ऑथ सर्वर का जो था उसका क्लियर था, राइट? इट वाज इजी, राइट? यूज़र नेम, पासवर्ड, यूज़र नेम, OTP, दो टेबल है. अब तीन एंड पॉइंट है. यूज़र ऐड, ऑथ यूज़र एंड चेक OTP. ऑथ यूज़र में होता है या ऐड यूज़र में यूज़र ऐड होता था. ऑथ यूज़र में हमारा ऑथराइजेशन होता था. ऑथराइजेशन में हम एक OTP जनरेट करते थे. और चेक OTP में OTP के साथ वो वैलिड होता था कि सही है कि नहीं. ओके, गुड. ये ये ऑथ सर्वर का था. अभी इसको देखते हैं इसमें हमने क्या क्या किया है. लेट्स सी. ओके, वन सेकेंड, वन वन सेकेंड. सो फर्स्ट व्हाट वी डिड, हमने वो सेम जो स्प्रिंग सिक्योरिटी का जो फ्लो है उसको याद करते. पहले था ऑथेंटिकेशन फिल्टर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर. कैन एनीवन टेल मी? आई थिंक ये तो अभी मतलब याद रह जाएगा. तो कैन एनीवन टेल मी द होल फ्लो? And password, user detail service and password encoder. Okay, and it will finally come to the security context holder. करेक्ट. सो अभी हम देखते हैं हमने क्या किया. हमारा ऑथेंटिकेशन का पर्पस सिर्फ ये नहीं था कि यूज़र नेम पासवर्ड, बिकॉज वी हैव टू अदर केसेस ऑल्सो. वन इज़ यूज़र OTP, यूज़र पासवर्ड. तो हमको फिल्टर लेवल पे भी चेंज करना था बेस्ड ऑन माई एप्लीकेशन टाइप, राइट? तो हमने क्या किया, ऑथेंटिकेशन फिल्टर को हमने इम्प्लीमेंट किया. यस, एक फ़िल्टर में हमने क्या किया कि भाई तुमको मैं एक, जब फ़िल्टर इम्प्लीमेंट किया तब मैं दो डिवाइड कर लिया. एक डिवाइड था कि इनिशियल ऑथ फिल्टर, राइट? इनिशियल ऑथ फिल्टर शुड फिल्टर whenever someone is requesting the login. And what it should do, it should first, it will create the authentication object, and it will call the authentication manager which we created using all the other details like authentication provider, because we created first authentication provider, two type of authentication provider. We implemented the authenticate method. Inside that authenticate method, for one cases what we are doing, we are calling the uh, auth OTP, and another cases we are calling the check OTP, right? Two different authentication provider. We combine these two authentication provider, give to the Spring Security, and from the Spring Security we are asking that give me your manager, right? So that I can call this manager authentication method, authenticate method from my filter. Okay, so for the initial auth filter, what I did, I took the result, I created the authentication object, then I I called the authentication manager, I dedicate the request to authentication manager. And what authentication manager will do, it will just use that authentication provider, and authentication provider will run the authenticate method, and it will give me the authentication. Okay, if something goes wrong there will be problem. If everything is fine, then it is fine, right? And after that, after doing the authentication, I am not going to route this call to any of the endpoint.
I stop this thing and I give return. So as a result, I haven't used that filter chain dot do filter request response. I don't want to forward the request to anyone else. Okay, I give it, and whenever I am sending back, I was giving a token in the OTP call, not in the, if you can remember, these are the OTP call, right? As for extracting the username password, I creating the authentication. After that authenticate method, in that OTP call, I was giving a add header authentication. Okay, and next time when it is coming, this flow is very important because this filter, and we configure the filter before the authentication filter for initial auth filter, and we configure the this JWT after the authentication filter. What is the purpose of after the authentication filter? Can anyone tell me? I can also use it in the pre, right? Can anyone tell me? Exactly. So हमने फिल्टर के बाद क्यों दिया, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि मेरा कुछ करने के बाद कोई और फिल्टर, उसके बाद भी कोई फिल्टर बचे है जो फिर से एक ऑथेंटिकेट का फ्लो चलाएगा. आई डोंट वांट दैट. मेरे को ये चाहिए था कि टोकन है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन पास हो गया, फिल्टर पास हो गया, ठीक है, उसमें ऑथेंटिकेट तो नहीं होगा, राइट, बट उसके बाद जो मेरा सिस्टम बैठा है वो उसको ऑथेंटिकेट कर देगा. क्योंकि आपका पर्पस क्या होता है ऑथेंटिकेशन फिल्टर को, ऑथेंटिकेशन मैनेजर को, इसका एक ही पर्पस होता है कि आप जो भी करना है करो, आपको सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर में एक सक्सेसफुल ऑब्जेक्ट देना है, राइट. एक सक्सेसफुल ऑब्जेक्ट, ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट पुश करना है. ओके, सो Spring Security does it using first filter, manager, user details, and everything. Sorry, provider, user details, and the other password encoder, right? मैं सब कुछ बंद करके मैं सीधा एक फिल्टर लिख दिया कि मैं सिर्फ टोकन देखूंगा. इफ टोकन मैच होता है, मैं सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में एक अच्छा वाला ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स 3 कंस्ट्रक्टर वाला, which means that इट इज़ ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड, मैं उसको सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर में डाल दिया. तो कोई फिल्टर उसको अगर देखेगा, इट विल सी द ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी हो गया, राइट. बट इसके अगर ऑथेंटिकेशन फिल्टर में अगर मतलब उससे पहले अगर बिठा देते तो ऑथेंटिकेशन फिल्टर में क्रिएट द प्रॉब्लम. ओके, इसीलिए मैं उसको छोड़ दिया, वो जो होना है होने दो, बट इसको हम इधर ही रुक देते हैं, सॉरी, इधर ही हम करते हैं. Okay, but whereas initial auth filter, why we gave it before? Because we are giving the implementation, तो we know कि हमारा authentication जो भी है वो चलने दो, and आप we know कि हम authentication, basic authentication filter तो पहुंच ही नहीं देना है, मतलब we will not reach to that point. Before that we will send back, right? That's what we are not using that filter chain dot to filter. ठीक है? Any confusion? Clear है? बोलो क्या क्वेश्चन है, बोलो. हम्म. हम्म. No. Initial auth filter will be call for all login call. OTP वाला में भी आपको तो एक, मतलब हम सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन तभी मान रहे हैं जब तुम्हारे पास टोकन होगा.
टू स्टेप ऑथेंटिकेशन और सिंगल स्टेप ऑथेंटिकेशन, तो इसी में ही आएगा। बट हाँ, इसमें हम एक काम करेंगे, ओटीपी लेके आया तो हम मैनेज मतलब वैलिडेट करने के बाद आपको एक रेस्पॉन्स में मैं हेडर दूँ। और टोकन फिल्टर में जाके वो चीज़ करता है कि तुम्हारे पास अगर वो हेडर है, दैट मीन्स यू आर वैलिडेटेड ऑलरेडी, तुम्हारे पास टोकन देके जो भी हो गया, then I'll set that authentication object, successful authentication object to the security context holder. Just try to imagine how it is happening. First you came, you did the login, आपने यूज़र नेम पासवर्ड डाला, ठीक है। आपको एक जगह पे एक फ़िल्टर है, एक्चुअल कोई एंड पॉइंट को लॉगिन करके कोई एंड पॉइंट सिस्टम में है ही नहीं। एक फ़िल्टर क्या करते हैं, सिक्योरिटी मैनेज करके एक दूसरा ऑथ सर्विस को कॉल करके बोल देते कि इसको एक ओटीपी भेज दे। ओके, अगर इसका ओटीपी भेजना है, मतलब आप देखो कि यूज़र नेम पासवर्ड मैच होता है तो मैच होने के बाद एक ओटीपी भेज दो। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया, आपने क्या कि यूज़र नेम ओटीपी फिर से लिया, दोनों का आपके पास आया, आपने फ़िल्टर किया, यूज़र नेम ओटीपी है। अभी आप ओटीपी चेक ओटीपी कॉल करोगे, चेक ओटीपी कॉल करने के बाद इफ़ एवरीथिंग इज़ गुड, राइट, यू विल सेंड ए टोकन बैक। हो गया, तो आप अंदर नहीं जाने दे रहे। नेक्स्ट टाइम जब टोकन आया है, टोकन लेकर आया है, तब आप अंदर जाने दे रहे हो, बीच में उस टोकन को हाईजैक करते हो, पूरा फ्लो को हाईजैक कर लेते हो। देन व्हाट यू डू, यू जस्ट चेक द टोकन इज मैचिंग। मैं और सक्सेसफुल एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बना के आपका सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में डाल दिया। सो कोई भी आके अगर चेक करेगा वो ये मानेगा कि ये तो ऑथेंटिकेटेड है, तो इसको कुछ करना नहीं है। आई शुड गिव द एक्सेस टू वॉट एवर इट वॉन्ट्स। बोलो, एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, समरेस? समरेश? हेलो, एम आई ऑडिबल? क्या हो गया समरेश? दो समरेश आ गए, ओके। रातुल गुड, समझ में आया? अंजलि, स्नेहल, बोलो बोलो। एग्जैक्टली, उसमें हमने एक लॉजिक लगा था ना कि शुड नॉट फिल्टर, तो शुड नॉट फिल्टर के हिसाब से वो कॉल होगा। तो लॉगिन में सिर्फ इनिशियल ऑथ कॉल होगा, नॉन लॉगिन में आपको टोकन फिल्टर कॉल होगा। तो मैंने कोड को कमिट कर दिया। सो इफ़ यू वांट गाइस, आई कैन पेस्ट द ऑल क्लासेस इनसाइड क्या है, या मैंने जो मेरा जो गिटहब लिंक है उसमें आपको मिल जाएगा। सो व्हाट यू गाइस वांट, अगर वहाँ से लेना चाहते हो तो ले लो, राइट। ठीक है, take 5 minutes and actually just build the code, okay, in your local। क्या बोलो, मैं एक एक करके इसको पेस्ट करूँ क्या? आई कैन डू, यस, ठीक है, गिट से ले लो, क्योंकि इसके ऊपर हम जो लगाएंगे, आई जस्ट टेक 1 minute व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट इन दिस प्रोजेक्ट। इसमें हम क्या लगाएंगे कि अभी हमने जो टोकन दिया है, ABCDF टोकन दिया, कोई भी इसको चोरी कर सकता है, कोई भी इस टोकन का कुछ महत्व तो नहीं है, राइट। सो वी नीड टू यूज समथिंग वेरी good thing, right? So something which is what you can, so something like keep, it is should be signed, it should be encrypted, it should be something, right, something more than that, which will which will store some data but no one can do anything, right, this type of, then the JWT came into picture, right, instead of this token,
विल यूज़ द JWT. ओके, बट बिफोर दैट आई वांट दैट एटलीस्ट ये फ्लो जो है ये थोड़ा आप समझ लो. ये JWT का कोड चेंज ज़्यादा नहीं है. जस्ट यहाँ पे जो टोकन की जगह हम टोकन जनरेट करेंगे JWT. और बोलो बोलो. ओके ओके श्योर. तो अभी अभी हमने यहाँ पे जो भी किया है उसमें ऐसा है कि हमारे पास लॉगिन का दो फ्लो है. एक है यूज़र नेम OTP, यूज़र नेम पासवर्ड एंड यूज़र नेम OTP. तो हमारे पास हमने इनिशियल ऑथ फिल्टर सेटअप किया एंड इनिशियल ऑथ फिल्टर में जो भी लॉगिन वाला रिक्वेस्ट आएगा तो वो इनिशियल ऑथ फिल्टर के पास जाएगा. राइट, वी कॉन्फ़िगर इट. नाउ इनिशियल ऑथ फिल्टर में हमने लॉजिक लगाया कि हमारा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर दे के स्प्रिंग सिक्योरिटी से हमने एक ऑथेंटिकेशन मैनेजर ले लिया और बोला कि फिल्टर से हम ऑथेंटिकेशन मैनेजर को कॉल करते हैं उसका ऑथेंटिकेट मेथड. And in that flow what authentication provider is doing, it will call that other. hmm, hmm, exactly. अभी ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पीछे है तुम्हारा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है. राइट, उसके पास जाएगा. प्रोवाइडर का ऑथेंटिकेट मेथड है, वहाँ से ऑथ सर्विस को सीधा सीधा कनेक्टेड है. वो यूज़र स्लैश ऑथ को कॉल कर देगा. ओके, आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा. ओके, एंड हम इधर ये जो फिल्टर है OTP आने के बाद वी आर एंडिंग दिस. मतलब अगर ऑथेंटिकेशन सही चल गया तो आपको मैसेज आ गया दैट देन वी आर नॉट फॉरवर्डिंग दिस लॉगिन रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारे पास कोई लॉगिन कंट्रोलर है ही नहीं. राइट, पूरा कोड में कहीं पे लॉगिन का कंट्रोलर बना है क्या? नहीं बना है. राइट, बट वी आर एबल टू गो विद दिस स्लैश लॉगिन. राइट, दैट इज द रीज़न. आपने लॉगिन फिल्टर दे दिया. ओके, नेक्स्ट टाइम उसको उसने OTP मिला, OTP और यूज़र नेम दिया. यू आर डूइंग द सेम थिंग. Right, here only one thing extra you are doing. If your OTP is matching, right, that means your at least OTP match has been done, I'll send you one token. Okay, in the response header. ठीक है. मैं वो ये बोल देता हूँ कि तुम नेक्स्ट टाइम कोई भी एक्चुअल रिसोर्स एंड पॉइंट को आओगे तो ये टोकन लेके आना. देन ही इज यूजिंग द हेलो वर्ल्ड. एंड उसके बाद हमारा कॉल जाएगा टोकन फिल्टर को. एंड टोकन फिल्टर को मैंने ऐसे कॉन्फ़िगर किया कि शुड नॉट फिल्टर में क्या होना चाहिए. इसमें लॉगिन छोड़ के बाकी सब में ये एक्टिव हो जाएगा. इसमें हम क्या किया, ये जो टोकन फिल्टर है इसको हमने ऑथेंटिकेशन फिल्टर के बाद में लगाया, क्योंकि मैंने ये चाहा था कि बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर वो जो भी है, राइट, वॉट एवर इट इज़ डूइंग लेट इट डू द थिंग्स, इट विल मार्क इट वॉट एवर अनऑथेंटिकेटेड, बिकॉज हमने कुछ यूज़र नेम पासवर्ड ये सब चीज़ दिया ही नहीं. बट वो फिल्टर क्या करता है, रिक्वेस्ट को पूरा हाईजैक कर लेते हैं बीच में, क्योंकि वो फिल्टर हमने बिठा दिया किधर, ऑथेंटिकेशन फिल्टर की बाजू में बिठा दिया. वो रिक्वेस्ट को हाईजैक करते हैं, वो देखते हैं कि टोकन है कि नहीं, मतलब जो टोकन मैंने दिया था उसी टोकन के साथ मैच हो रहा है कि नहीं. अगर टोकन के साथ मैच हो गया, उसने उसको क्या करना है, उसके एक सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनाना है. सक्सेसफुल इन द मीन्स यू नीड टू यूज द तीन वाला कॉन्स्ट्रक्टर यूज करना है. तीन वाला कॉन्स्ट्रक्टर यूज करोगे तो एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनेगा. ये देखिए, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, तीन वाला कंस्ट्रक्टर, एंड इसके अंदर मैंने उसको अथॉरिटीज दे दिया. सो ऑटोमेटिकली दिस ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट विल बी मार्क एज इज ऑथेंटिकेटेड, एंड उसको सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर में डाल दिया. बाकी मेरा काम खत्म. उसके बाद मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर में डाल दिया. उसके बाद फिल्टर चेन डू फिल्टर, मतलब मैं आगे भेज रहा हूँ, जाओ अभी जो कंट्रोलर है कंट्रोलर के पास जाओ. अभी कोई कहीं पे वो रिक्वेस्ट जाएगा, सब जगह उसको पता चलेगा इसके पास एक भाई ऑथेंटिकेटेड वाला ऑथेंटिकेशन है. सो नो वन विल रिस्ट्रिक्ट हिम टू डू समथिंग. ओके, हम्म.
दिखाता हूँ, रुको इसको मैं एक रिपीट करके दिखाता हूँ, इट विल बी okay. So if you I think you might heard about the Servlet filter, right? Servlet filter पता है ना? Servlet filter कैसे काम करता है? सेम वे से काम करता है। Servlet filter में आपको क्या होगा? सो बेसिकली ऐसा रिक्वेस्ट होता है, ये छोड़ो, यहाँ पे एक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक है, उसके बाद यहाँ पे एक है। सो रिक्वेस्ट आता है, दिस आर द फिल्टर एक्चुअली। यार फिल्टर क्या होता है? फिल्टर एक्चुअली व्हेन एवर यू आर यूजिंग ए फिल्टर, यू नीड टू समहाउ, मतलब पहले आपको एक फ़िल्टर बनाना है। फ़िल्टर बनाना कैसे है? तो स्प्रिंग में बहुत सारे इसका इम्प्लीमेंटेशन है। फ़िल्टर है, सबलेट फ़िल्टर है, वंस पर रिक्वेस्ट फ़िल्टर है, राइट? बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन। आप कोई भी एक इम्प्लीमेंटेशन उठाओ बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, उसके बाद ऐसा फ़िल्टर को आप लगा दो। तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हो? नॉर्मली व्हेन वी डू द ऐड द फ़िल्टर, व्हाट यू डू, वी एक्चुअली, मेरा जो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट है उसमें हम फ़िल्टर को ऐड कर देते हैं। फ़िल्टर को ऐड करने से क्या होता है, जो फ़िल्टर मेथड, फ़िल्टर का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें आपको दो चीज़ करना पड़ता है। एक है कि आपने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, based on that you will get the request response object. So whatever you want to do, you want to add some new thing, you want to see what is inside the request, you can do, you want to log, you can do anything. And after that आपको दूसरा नेक्स्ट फ्लो के लिए फिल्टर चेन में जो भी नेक्स्ट फिल्टर बैठा है उसको छोड़ने के लिए आपको एक मेथड को कॉल करना पड़ता है, दैट इज फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर, राइट? फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। ओके, तो इससे क्या होता है? इससे आपका नेक्स्ट फिल्टर को मिल जाता है, या नेक्स्ट अगर कोई फिल्टर नहीं है तो कंट्रोलर को मिल जाता है, जो नॉर्मल फ्लो होता है। ओके, बट इफ यू डोंट यूज दिस, व्हाट विल हैपन? आई कैन, इफ आई एज्यूम दैट, मैं दिखाता हूँ, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन आई विल जस्ट, मैं इधर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इसको रीरन करते हैं। ये है मेरा स्प्रिंग सिक्योरिटी विथ ओटीपी रिसोर्स सर्वर, यस। ठीक है, अभी ये रिक्वेस्ट में, ये अगर तुम फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉल करोगे, सो इट विल फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट। बट इफ यू डोंट डू दिस, अगर ये नहीं करोगे तो रिक्वेस्ट क्या होता है, वहां से सीधा वापस आ जाए। ओके, गॉट इट? अभी देखते हैं, लेट्स से आई विल डू द लॉगिन, ठीक है। अभी मैंने पूरा खुला छोड़ दिया कि तुम जाओ, आगे जाओ, अपना ज़िंदगी जी लो, बट लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। क्या आया? 403, वाई? बिकॉज उसने तो जो करना था करके छोड़ दिया, बट पीछे कोई कंट्रोलर है ही नहीं, तो फॉरबिडन ही आएगा ना। सिक्योरिटी बोल रही है कि ऐसा कुछ कंट्रोलर है ही नहीं, राइट? बट वेयर एज इफ यू कैन टेक ए लुक, मेरा टेबल में अपडेट हो गया शायद। लेट मी, ये देखो टेबल में अपडेट हुआ 3932, क्योंकि मैंने फिल्टर तो हिट हुआ, बट फिल्टर के बाद जब गया मेरे ये सक्सेस रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे, क्योंकि आफ्टर दैट यू आर नॉट डिफाइनिंग एनीथिंग। आपके ना, आपके पास कोई कंट्रोलर है ना, कुछ है, कुछ नहीं है, राइट? एंड ऑथेंटिकेशन फिल्टर जो है उसमें भी वो अनऑथेंटिकेटेड दिखा रहे। उसमें जो ऑब्जेक्ट हमने डाला है, ये जो ऑथेंटिकेट, दोनों ऑथेंटिकेट मेथड में जो आपने रिस्पॉन्स किया, राइट, ये ऑथेंटिकेट मेथड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में जाता है, फिर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का जो आपका रिस्पॉन्स है, इट इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड। दिस ऑथेंटिकेशन इज नॉट ए थ्री कंस्ट्रक्टर वाला, इट्स अ सिंपल ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट। सो आपको उसके बाद जब ऑथेंटिकेशन फिल्टर में गया और कहीं पे गया, इट इज़ फॉरबिडन, आपके पास सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन नहीं है। इसीलिए हमने जानबूझ के इनिशियल ऑथ फिल्टर में हम इसको नहीं फॉरवर्ड किया कि आप यहाँ से वापस चले जाओ, आपके पास अंदर जाने का कोई टोकन है ही नहीं। ओके,
and here actually we use that add filter वाला logic, add filter before, add filter after. ये है initial auth filter, ये है token filter. उसके बाद authorize request, any request authenticated. Now you are able to understand, right, what I'm doing. If I do the permit all, what will happen? Nothing will be authenticated. सबको अंदर जाने देगा, टोकन है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट. परमिट ऑल बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, परमिट ऑल सबको आगे जाने देता है. बट यहाँ पे मैंने एनी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड दे दिया, तो मतलब कोई भी रिक्वेस्ट है उसको ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा. टू रीच टू द इट्स डेस्टिनेशन इट नीड्स अ सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन. ओके, बोलो अभी कुछ कुछ और क्वेश्चन है, एनीथिंग? अच्छे से कोड को देखो, या तो खुद खुद मतलब जस्ट यू कैन ट्राई बाय योर सेल्फ कि मैं खुद इसको एक बार इम्प्लीमेंट करता हूँ विदाउट टेकिंग अ लुक इन द कोड, राइट, हाउ टू डू दिस थिंग. देन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि कैसे करना है. नाउ आई थिंक स्नेहल, अंजलि, रातुल एंड समरेश, यू गाइस कैन राइट समथिंग, राइट. अगर कोई प्रोजेक्ट आया कि जहाँ पे आपको ये यूजर नेम पासवर्ड एंड ओटीपी वाला दो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करना है, यू कैन डू इट, राइट. आइडिया तो आ गया कैसे करना है, राइट. और आपके पास गिटहब का लिंक भी है, राइट, सो यू कैन हैव ए सैम्पल प्रोजेक्ट ऑल्सो. ओके, अभी आगे चले. अभी JWT को इम्प्लीमेंट करते हैं. सो नाउ समरेस कमिंग टू योर पिक्चर कि JWT क्या होता है, कैसे होता है, मतलब व्हाट इज़ द थिंग, क्या मैजिक होता है. तो अभी देखो JWT बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है, इतना इसको भाव देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. ये एक अच्छा पर्पस के लिए लेके आया था. पर्पस इज़ लाइक दैट, व्हाट इज़ आवर मेन प्रॉब्लम हियर. यहाँ पे जो भी हम टोकन दे रहे हैं ये वर्बोज है, मतलब ये टोकन को बहुत ही इजीली अवेलेबल है या इसमें कुछ है ही नहीं, राइट. तो आई नीड टू यूज सम जेसन वेब टोकन. ओके, जेसन वेब टोकन का जो मेन आइडिया है उसका 3 पार्ट होता है, ठीक है. उसमें रहता है हेडर, ठीक है, उसके बाद रहता है बॉडी, सिग्नेचर. ओके, हेडर में क्या रहता है, हेडर में सिंपल कुछ बेसिक चीज़ रहते हैं, जैसे ये JWT में क्या ऑथेंटिक क्या एल्गोरिदम यूज हुआ. आई विल कम टू पिक्चर व्हाट इज द नीड ऑफ द एल्गोरिदम, बट एज्यूम दैट हेडर में वो इंफॉर्मेशन रहता है कि क्या एल्गोरिदम यूज हुआ, क्या क्या चीज़ है, हेडर बेसिक इंफॉर्मेशन. बॉडी में रहता है एक्चुअल बॉडी इंफॉर्मेशन, वट एवर इज देयर इन JWT. एंड सिग्नेचर, व्हाट इज दिस सिग्नेचर एंड हाउ दिस इज बीइंग इनक्रिप्टेड. तो इसमें क्या रहता है, आपके पास जो बॉडी है वो अगर समझ लो कि आपने एक जेसन बनाया और उसको बेस 64 से एनकोड करना है. एनीवन नोज व्हाट इज बेस 64 एनकोडिंग? ये जावा 8 में नहीं है, सब जगह है, दुनिया में चलता है बेस 64 एनकोडिंग. सो ओके, बेस 64 एनकोडिंग इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ एनकोडिंग, क्योंकि आपके पास जो भी आपको कोई भी लैंग्वेज में काम करते हो, यू माइट हैव लॉट्स ऑफ लिटरल्स, लॉट्स ऑफ कैरेक्टर which might not be आप वायर के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते उसको, मतलब इट माइट गेट जंक वर्ड्स कभी कभी. तो इसीलिए कोई भी चीज़ एनक्रिप्शन पॉलिसी में एक चीज़ है कि आप उसको बेस 64 एनकोड कर दो. बेस 64 इज लाइक ए सिंपल टाइप ऑफ एनकोडिंग, ठीक है. आप एक ऑब्जेक्ट को बेस 64 से एनकोड कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट को बेस 64 वाला ऑब्जेक्ट को मतलब डिकोड कर सकते हो, राइट. सो दिस इज द थिंग, ओके, ठीक है. अब सिंपल एक चीज़ दिखाता हूँ. सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, तो रुको एक बार बेस 64 कमांड देख लेते हैं. बेस 64 इनकोड कमांड, नहीं, आपके पास जो भी 64 बीट वाला, एग्जैक्टली तुम ये समझ सकते हो कि 64 बेस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपके पास एस्काई में कितना होता है. सो इफ यू कैन थिंक
पहले मेरा कितना था, 8 बीट था, राइट। 8 बीट में एक बाइट होता था, राइट। अभी उसके बाद क्या हुआ कि 8 8 16 बीट लेके आपको एक एक कैरेक्टर को किसी ने एस्काई में एनकोडिंग किया कि अगर स्मॉल ए होता है तो इसका वैल्यू होता है 65, देन 65 का जो हेक्स पैरामीटर होता है था 16 बीट में, ठीक है। उसको आपने यूज़ किया, राइट। तो एक अगर ए को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे, 1 देन 501, राइट। बट यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद आया कि डबल थिंग, मतलब कि आपको 16, बहुत सारा और कैरेक्टर आ गया तो आपको 16 बीट में फिट नहीं हो रहा है, तो उसमें आ गया 32 बीट, आ गया कि 32 बीट में। अभी 32 बीट में भी जो भी है, राइट, इट इज़ यूजिंग लॉट्स ऑफ लैंग्वेज, लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो उसमें भी प्रॉब्लम आया। तो उसमें आया बेस 64 एनकोडिंग। बेस 64 मतलब मैं आपका जो डेटा है उसको एक बहुत बड़ा बेस लेके मैं एक एनकोड करूँगा। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका, समझ लो कि मैं लिख रहा हूँ मानस, ठीक है, आपका नाम है तो मैं लिख रहा हूँ मानस, ठीक है। और मेरा नाम है, दूसरा एक नाम है मानस लाहा, ठीक है। अभी मैं इन दोनों को बेस एनक्रिप्ट करूँगा तो पहला वाला मैं अगर स्ट्रिंग में, रॉ स्ट्रिंग फॉर्मेट में देखूँ तो ये छोटा है, ये बड़ा है। बेस 64 में ऐसा नहीं होता है, right? There is a standard thing based on size, but it will be the equivalent thing. Okay, I'll show you. मैं दोनों में दिखाता हूँ, then you will get understand how this work. Okay, but it is type of encryption जो आपको मतलब इसमें देते हैं, क्या बोलते हैं, जो आपको एक अच्छा फॉर्मेट में देता है। सो हमने बेस 64 कहाँ यूज़ किया था स्नेहल, आफ्टर एनक्रिप्टिंग 1 QR, राइट। उसका जो कैरेक्टर होता है ना बहुत मेसी हो जाता है, कहीं पे डॉट है, कहीं पे ये है वो है, तो उसको अच्छे से रैप करने के लिए हमने बेस 64 यूज़ किया था। ओके, ठीक है। अभी यही कमेंट को यूज़ करते हैं, समझ लो कि मैंने यहाँ पे दिया मानस, बन गया ये मेरा बेस 64 कैरेक्टर। ओके, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना, ऐसा नहीं कि यही सेम बना, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना। बट इसमें ऐसा है कि इसमें देखो एक भी कैरेक्टर नहीं है। मैं ये जो स्पेस है, स्पेस अगर इसको मैं भेजूँ तो ये तो कहीं पे ये स्पेस कैन बी ब्लैंक समवेयर, स्पेस कैन बी इक्विवेलेंट टू 40 समवेयर, स्पेस कैन बी इक्विवेलेंट टू एन नंबर ऑफ थिंग्स, राइट। जब मैं वेयर में इसको ट्रांसफर करूंगा इसमें इसका प्रॉब्लम आ सकता है, मल्टीपल सिस्टम, राइट। बेस 64 एनकोडिंग इज अ वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसी कैरेक्टर से रिप्लेस होगा। इसमें कोई स्पेस, कोई डॉट, कोई एस्ट्रिक्स, कोई मतलब जापानीज कैरेक्टर किसी के साथ कुछ नहीं है। इसके डिफाइंड कैरेक्टर है उसी से रिप्रेजेंट होगा। ओके, कूल। लेट्स कम बैक टू द एक्चुअल टॉपिक, ठीक है। अभी हेडर एंड साइन, तो हेडर वाला जो भी है इट विल बी नॉट एनक्रिप्टेड, इट विल बी सिंपल बेस 64 एनक्रिप्ट, बेस 64 एनकोडेड। बॉडी भी बेस 64 एनकोडेड रहेगा, ठीक है। और साइन जो होगा, साइन एक्चुअली हेडर एंड बॉडी को मिला के और उसके साथ वो की यूज़ करेगा। और जो एल्गोरिदम आपने मेंशन किया उस एल्गोरिदम यूज़ करके, उस की को यूज़ करके वो एक सिग्नेचर बनाएगा। वो सिग्नेचर भी एक बेस 64 एनकोडेड, यू नो, बेस 64 एनकोडेड स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है। एंड इट विल, व्हाट इट विल डू, इट विल कंबाइन दिस ऑल थ्री स्ट्रिंग यूजिंग द सेपरेटर एज ए डॉट, ठीक है। डॉट इज माई सेपरेटर, बन गया JWT टोकन, ठीक है। अभी इसमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऐसा है कि आपने समझ लो कि आपके पास मैंने एक JWT टोकन दिया, एंड JWT टोकन में मैं बॉडी में कुछ भी रख सकता हूँ। ऐसा नहीं कि बॉडी में कुछ नहीं रख सकता, मैं कुछ भी रख सकता हूँ, बट प्रेफरेबल है कि आप सिर्फ एक्सेस लेवल डेटा रखो, डोंट यूज सम पासवर्ड वासवर्ड मत रखो। जब भी JWT टोकन में ऐसा कुछ बिजनेस इंफॉर्मेशन मत रखो जो पब्लिक मिल गया तो प्रॉब्लम कर सकते हैं। बट हाँ, यू कैन यूज़ द एक्सेस लेवल इंफॉर्मेशन। सपोज मैं एक यूज़र हूँ, मेरा एक्सेस है एक सिस्टम में, मेरा एक्सेस है रीड, राइट। तो मेरा JWT टोकन की बॉडी में मैं इसको मानस मेरा नाम एंड रीड कर सकता हूँ ना। आपने ना बहुत बड़ा कहीं से हैकिंग का कोर्स कर लिया, आपको पता है अच्छा मानस रीड है, चलो इस रीड को एडमिन कर देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, बॉडी को अनएनक्रिप्टेड किया,
फिर उसको रीड को जगह पे जेसन में जो रीड को एडमिन कर दिया, फिर इसको मतलब बेस 64 एनकोड किया और टोकन को चेंज कर दिया, सो यू चेंज द बॉडी इटसेल्फ। बट व्हाट विल हैपन, बिकॉज ऑफ दिस सिग्नेचर विल नॉट मैच, क्योंकि सिग्नेचर वो क्या करेगा बाहर, वो जब वापस कॉल करेगा सिस्टम को, सिस्टम विल जस्ट मैच द सिग्नेचर कि ये मेरा बॉडी है, ये मेरा की है, तो मैं ये की से मैं वेरीफाई करके देखता हूँ कि साइन के साथ ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? इट इज़ नॉट मैचिंग, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। ओके, इट विल नॉट अलाउ यू, तुमको एडमिन एक्सेस नहीं देगा। ठीक है, क्लियर है? आपने कुछ भी छेड़खानी किया बॉडी के साथ जेसन टोकन में, तो वो आपको वहाँ से आगे नहीं देगा। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर, देयर इज़ ए वेरी गुड JWT IO, राइट? यू कैन जस्ट रीड इट, वट एवर इट इज़ डूइंग। यहाँ पे आप देखो क्या दिया है, देखो। सो ओके, लेट्स सी, दिस इज ए सैम्पल ए JWT टोकन। इसमें देखो तीन पार्ट है, डॉट है, डॉट के सामने क्या है, ये हेडर है, ठीक है? ये मेरा, ठीक है? अभी मैं इस पार्ट को उठाता हूँ, अच्छा बेस 64 को, सॉरी इसको, इसको उठाता हूँ और इसको बेस 64 में कन्वर्ट करता हूँ। ये देखना पड़ेगा, अरे सॉरी, ठीक है, ये बात पे देखते हैं। बेसिकली तुम इसको JWT मिल जाएगा तुमको ऐसे से, ठीक है? ये तुम्हारा हेडर में ये है, देखो एल्गोरिदम एंड टोकन टाइप, राइट? ये चीज़ मेंशन रहता है। दिस इज योर बॉडी, बॉडी में आप रख सकते हो, ये देखो एक्सेस लेवल डेटा रखते हैं, सब्जेक्ट नेम, राइट, IIT, राइट? ये और थर्ड में जो रहता है साइन, साइन में क्या रहता है देखो, इसमें बोलते हैं एच मैक SHA 256 बेस 64 URL एनकोडेड ऑफ हेडर, राइट, प्लस डॉट प्लस बेस 64 एनकोडेड पेलोड टाइप एंड योर 256 बिट सीक्रेट। ओके, समझ रहे हो? उसके एग्जैक्टली exactly. तो ये जो सीक्रेट है ये तो मैच नहीं होगा ना, मतलब ये सीक्रेट तो आपके पास नहीं होगा, ये तो मेरा सिस्टम में ही रहेगा, बट आई नॉट शेयर द सीक्रेट। ओके, ठीक है? ये चीज़ रहता है, राइट? सो हेडर प्लस पेलोड एंड यू आर गिविंग ए सीक्रेट, एंड आप एच मैक SHA 256 वाला एनक्रिप्शन यूज़ करते हैं यूजिंग दिस सीक्रेट, तो आपको जो मिलता है उसको हम बोलते हैं सिग्नेचर। दिस इज माई सिग्नेचर एंड दिस इज माई JWT टोकन। ओके, कहाँ से मिलेगा बताओ? यहाँ पे दिखा रहा है सीक्रेट की क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि सिग्नेचर को मैं क्या यूज़ किया दिखा रहा है, कहीं पे सीक्रेट की दिखा रहा है? हम्म, 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 एग्जैक्टली, गुड पॉइंट। मैं इसीलिए पहला दिन एक तीन चीज समझाया था, याद है? हैशिंग, एनक्रिप्शन एंड एनकोडिंग। यस, this is the hashing mechanism. You can't extract the data from it, you can only verify। पहली बात तो आपको आपको नहीं मिलेगा। एच में कैसे एच 256, उसमें हमने ये बोला था कि हैशिंग में क्या होता है, आपका एक सीक्रेट यूज़ होता है या रैंडम में कुछ कीज़ यूज़ होता है जिससे आपको और स्ट्रॉन्ग होता है। सो इसमें आप क्या कर रहे हो, बेस 64 URL एनकोडर, ये आपका बॉडी है, समझ लो ये आपका बॉडी है, ये बॉडी के साथ आप ये एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हो, ये सॉल्ट यूज़ कर रहे हो, करने के बाद आपको एक टोकन मिला। अभी ये टोकन के आप वापस नहीं जा सकते हो, इससे आप नहीं निकल सकते हो, बट यू एनक्रिप्ट नहीं कर रहे, नॉट एनकोड।
इनकोड तो कर ही नहीं, ये हैशिंग है। आप यहाँ से कुछ निकाल नहीं सकते हो, बट इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। इफ़ यू हैव दिस की यू कैन वेरीफाई, बट आपके पास तो की है ही नहीं, आप की नहीं निकाल सकते हो उसमें से। नहीं, एनक्रिप्ट नहीं। अगर एनक्रिप्ट भी होगा तो भी आपके पास पासवर्ड नहीं होगा, राइट? आप एनक्रिप्ट का तो आपको पास पब्लिक की या कुछ तो चाहिए। ओके, गुड टू गो। अभी जाते हैं JWT। JWT इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड टू फर्स्ट इंक्लूड सम लाइब्रेरीज फ्रॉम JWT। JWT बेसिक अगर हम इंक्लूड करते हैं तो उसके लिए 3 लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ता है, राइट? जो दिस आर द JWT डिपेंडेंसी। If you are coding with me, this is your, where is my notepad? मैं इसको देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या क्या है, JWT API, JWT IMPL, JWT जैक्सन। ये 3 को आपको आपकी कोड में ऐड करना पड़ता है, ठीक है? ये लाइब्रेरी है JWT का। ये किसका लाइब्रेरी है? io.jsub OM टोकन। यही जो मैं दिखा रहा था, इसने ही बोला कि मेरा लाइब्रेरी है, आप यूज़ कर लो, ठीक है? इफ़ यू गो ऑल द थिंग्स, राइट, लाइब्रेरीज क्या है, राइट? डॉट नेट पे है सब। जावा में क्या है? यहाँ पे क्या जावा को भाव नहीं देते क्या? पहले सारे डॉट नेट, ठीक है। ओके, इसने सर एक जगह पे रख दिया सब, कॉम डॉट ऑथ 0.2 JWT 3.3.0, ये ऑथ जीरो में ये सब कर दिया, पर ठीक है, व्हाट वी आर यूजिंग दैट इज आल्सो फाइन। इफ आई गो इनसाइड दैट रेपो, इसने पूरा इधर सब कुछ ले लिया। इसका पॉम डॉट XML देखेंगे तो बिल्ड ऑन ग्रेडल देखेंगे तो पता चलेगा कि इसने क्या यूज किया। ठीक है, यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो, बट मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं एक्चुअली मैं ये वाला पुराना लाइब्रेरी उठा के इम्प्लीमेंट किया था, सो लेट्स डू इट। बट येस, यू कैन ऑल्सो मल्टीपल रैपर, बहुत सारे कंपनी है जो क्या कहते हैं इसको उठाते हैं। ऑथ जीरो जैसे कंपनी है जो इसको उठाता है, फिर उसको रैपर बनाता है, फिर बोलते हैं यही डिपेंडेंसी अब यूज़ करो, इसके अंदर सारे 3 चीज़ है। but ठीक है, दैट इज़ फाइन। लेट्स गो विथ दिस। क्या हो गया? कैन नॉट रिकनेक्ट। ओके, अभी बताओ क्या करना है। अभी मैं ये चाहता हूँ, जस्ट आई नीड ए की, राइट? अभी की कितना बीट का होना चाहिए? 256 की, 256 बीट मतलब बाइट कितना होगा? फिर 8 से डिवाइड करो, कितना होता है? कितना? 32 एग्जैक्टली। सो गया क्या सब? होना। हेलो। ओके, सिंगिंग कर दिया। अच्छा, JWT साइनिंग की। ओके, अभी मेरे पास की है, तो की को मैं किधर लिखूंगा? यहाँ पे लिखता हूँ। वहाँ पे क्या वैल्यू लिया? इनिशियल ऑथ में JWT साइनिंग की। अभी मेरे को 32 बीट का एक कैरेक्टर देना है, तो मैं स्टार्ट करता, ये कितना हुआ?
कुछ भी दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 24 25 ओके, दे दिया। बहुत बड़ा अच्छा की है, कोई इसको एंटिसिपेट नहीं कर पाएगा। आप कुछ भी दे सकते हो, यू कैन 32 बाइट का होना चाहिए सिंपल। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, हमको पहले इससे की बनाना है, राइट। हम कैसे की बनाएंगे, ये तो मेरा एक टोकन है, इसमें एच मैक की बनाना पड़ेगा, राइट। सो कीज डॉट एच मैक कैसे एच फॉर JWT साइनिंग की, ये बोलता है कि मेरे को उसका बाइट फॉर्मेट में दो, गेट वाइब स्टैंडर्ड एनकोडेड। तो ये क्या बना मेरा, क्या रिटर्न क्या करता है, सीक्रेट की रिटर्न करता है, JWT की। ओके, मेरा की आ गया। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा यूज़र नेम वाला चीज़ एटलीस्ट वो JWT के अंदर में घुसाना चाहता हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल इनिशिएट वन मैप, स्ट्रिंग ही रखते हैं, उसमें हम यूज़र इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं, न्यू एस मैप, ओके, then user map dot put, okay, what I'll do, I'll use the username, मेरे को username कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा username, ऊपर वाला username है ना, ये ऑथेंटिकेशन में, इस username को मैं यहाँ रख सकता हूँ। यस, मेरा यूज़र मैप आ गया। अभी असली काम है, JWT लाइब्रेरीज कैसे बोलते हैं कि मेरे पास एक JWTS करके ये है, उसमें आप यूज़ करो बिल्डर डॉट, आप इसमें पहले तो क्या दो, मैं क्लेम दे सकता हूँ, सेट क्लेम्स, claims is the actual the body what you want to put, user map, here user map, ठीक है, डॉट, अभी मेरे को साइन करना पड़ेगा, साइन विथ क्या यूज़ करूँगा, JWT की, और उसके बाद डॉट कॉम्पैक्ट, बन गया मेरा JWT टोकन, स्ट्रिंग JWT टोकन, और फिर JWT token should be added instead of this ABCDF. Khalas, okay. If you are coding with me, this is your class. Okay. Good to go. Yes or no? What? अभी नेक्स्ट काम क्या है? हाँ, मतलब बॉडी में, अगर बॉडी में
बॉडी में क्या है, बॉडी में सिर्फ यूज़र नेम मैंने एज ए क्लेम दिया है, बाकी और कुछ दिया नहीं। ठीक है। की तो चाहिए, की टू मेक दिस जे डब्ल्यू टी बिल्डर को एक की चाहिए टू मेक दिस जे डब्ल्यू टी, बट मैं जो भी रखना चाहता हूँ मैं ये मैप में रख सकता हूँ, एंड मैप को सेट क्लेम में ऐड कर देता हूँ। सो अगर आप दूसरा कुछ रखना चाहते हो, एनीथिंग यू कैन कीप, बट जे बोलते हैं कि सिर्फ एक्सेस लेवल इंफॉर्मेशन रखो, कि टाइम एक्सपायरी, कुछ ऐसा प्राइवेट इंफॉर्मेशन या बिजनेस लेवल इंफॉर्मेशन मत रखो, क्योंकि आई एम नॉट एनक्रिप्टिंग इट, आई एम जस्ट एनकोडिंग इट, तो किसी को भी मिल सकती है ये चीज़। हाँ, मैप में सेट करना है, इसी में रख दो ना, जो भी रखना है आप इसी में रख दो, यूजर मैप डॉट पुट। ओके, अभी जाते हैं इधर, इधर हमको क्या करना पड़ेगा, उसको तो निकालना है ना, नहीं तो कैसे होगा। यहाँ पे तो हमने सिर्फ टोकन इक्वल्स कर दिया, बट ऐसा थोड़ी चलेगा। ये आपके पास जे टोकन है, राइट? You need that same key here also to verify it, right? Let's see what we are going to do. इसको थोड़ा बाजू में रखते हैं। इधर भी एक क्लास होता है जे डब्ल्यू टी एस डॉट, यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है पार्स बिल्डर डॉट, क्या बोल रहा है, सेट साइनिंग की। ओके, जे साइनिंग की डॉट बिल्ड डॉट पार्स क्लेम जे, और क्या है, पार्स क्लेम जे में मेरे को क्या चाहिए, इसमें यूजर नेम डेड बॉडी, क्या रहता है, ठीक है। क्या गलत कर रहा हूँ, चेंज वेरिएबल यूजर नेम टू क्लेम्स। ओके, migrate यूजर नेम टाइप टू क्लेम स्ट्रिंग वैल्यू बिल। यार इसका दूसरा कुछ तरीका है इसको निकालने के लिए, एक मिनट रुको। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मेरे को पार्स क्लेम करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, पार्स क्लेम को मतलब मेरे को, मैं सिर्फ इसमें क्या करना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ यूज़र नेम को निकलना चाहता हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो तो नहीं जाने देगा, मतलब इट्स लाइक दैट, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो तुमको अनइनक्रिप्ट मतलब वेरीफाई नहीं करेगा, राइट? अगर आप वेरीफाई नहीं करता देन इट्स फाइन, राइट? सो देन आई थिंक यू नीड दिस थिंग। सो इसमें पास क्लेम मैं जो चाहता हूँ, ये जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसका मैं देख लेता हूँ।
सॉरी, मैं यूज़र नेम क्यों दे रहा हूँ? सो इट इज़ लाइक, इट विल बी लाइक, ये मेरे को ये पास करना है, राइट? मेरे को जो टोकन मिला है उसको पास करना है, राइट? And also here also I need to do the things, uh, like like parse claims JWS साइन होता है, सो जेसन वेब सिग्नेचर को, फिर गेट बॉडी नहीं, उसको नहीं, गेट बॉडी डॉट गेट यूजर नेम and my object will be string dot class, ठीक है? और यहाँ पे व्हाट आई फॉरगॉट, कीज कैसे सीधा मैं लूँ, मेरे को भी तो ये चीज़ करना है इधर। व्हाट आई फॉरगॉट, वहाँ से सीक्रेट की भी बनाना पड़ेगा। JWT की, ठीक है? ये टोकन के नाम जगह पे मैं यूज़र नेम दे दूँ। ओके, अगर एक्सेप्शन कुछ देना है, क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ एक्सेप्शन नहीं देना है, अगर कुछ एक्सेप्शन होगा तो इट विल बी ऑलरेडी थ्रो फ्रॉम दिस JWT। हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेम चीज़ किया, राइट? दिस इज, आई क्रिएटेड द JWT की, एच मैक जो भी की है, ये मेरा एक सीक्रेट की का फंक्शनलिटीज़ है। उसके बाद मैंने पार्स बिल्डर से यूज़ करके मैं साइनिंग की दिया, फिर मैंने बिल्ड किया, फिर मैंने पार्स क्लेम JWS इज़ द थिंग विच आई यूजुअली फॉरगेट, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जेसन वेब टोकन सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक है? यू नीड टू पार्स द यूजिंग दिस सिग्नेचर, तो उसका मेथड है पार्स क्लेम JWS, देन आपको टोकन पास करना पड़ता है। उसके बाद टोकन के अंदर जो गेट बॉडी है, बॉडी के अंदर मैप हमने दिया है, उस मैप का जो की है वो है यूज़र नेम एंड उसका रेस्पॉन्स है स्ट्रिंग, राइट? सो आई शुड गेट द यूज़र नेम इन दिस स्ट्रिंग, ओके? अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आया, कहीं पे कुछ चेंज हो गया, तो दिस विल थ्रो एक्सेप्शन, okay? And this exception will be sublet exception, matlab then it will be systematically it will be thrown, okay? ठीक है, गुड टू गो। जस्ट ये मेथड मैं कॉपी कर देता हूँ, अभी फिर से रन करके देखते हैं क्या होता है, ओके? स्नेहल, अंजलि, समरेश, ओके? ये सब याद करने का ट्राई मत करो, ठीक है? कि ये सब पता होना चाहिए, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, हाउ टू गेट द जेड, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि JWTs के लिए हमको क्या चाहिए। एक एच मैक चाहिए, तो एच मैक हम कैसे कर सकते, 32 बिट का की लेना है, उसको कीज़ का लाइब्रेरी यूज़ करके उसको सीक्रेट की में ट्रांसफॉर्म करना है, उसको JWT बिल्डर को पास करना है, ठीक है? दैट सिंपल, डोंट गो इन टू दिस थिंग कि मेरे को JWT डॉट पार्स बिल्डर यूज़ करना पड़ेगा, ये तो आपको मिल जाएगा। यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड द कोर आइडिया, ओके? चलो इसको रन करते हैं, देन लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फ्रॉम दिस।
चल गया, ग्रेट। फिर से स्टार्ट करते हैं लॉगिन से। ओके, यूजर नेम पासवर्ड user1 1 2 3 4 5, OTP should be generated freshly. Let's go to the OTP. Okay, run. Sorry, disconnect हो गया। 1952, cool। OTP 1952। क्या हुआ? फॉरबिडन, क्यों? फिर से कुछ तो फटा। हाँ, ग्रेट। ओह सॉरी 136 बीट बोल रहे हैं, मैंने 256 नहीं दिया क्या? अरे किसने कैलकुलेटर में मेरे को गलत बताया? इट शुड बी 256 बिट्स। तो मैं क्या 256 बिट नहीं दिया एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में? 32 राइट, 32 ही आता है ना, डिवाइडेड बाई 8 करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 बिट ही तो दिया है, तो ये क्यों बोल रहा है कि और चाहिए इसको? क्या मांगता है ये? ओ आई सी, आई सी, आई थिंक I did something wrong with the, it might be JWT signing key dot, क्या हो गया? It should not put there. ग्रेट, टाइपो तो हो ही जाता है, क्या बात है। इसको कहते हैं, तो ये यही वैल्यू एज ए ले लिया, की को लिया ही नहीं। थैंक यू। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो ठीक है, अभी सर्वर में तो डेटा चला गया 1952, सो इट शुड वर्क। ओके, 200 आया, लेट्स सी हेडर में क्या आया। आ गया टोकन। ओके, 1.2.3। ओके, इसको आप रीड कर सकते हो, यस रीड कर सकते हो, बट साइन को नहीं रीड कर सकते हो, मतलब साइन के अंदर क्या है वो नहीं कर सकते हो। सो गो टू द JWT का, जो आपका JWT.io कहाँ था, JWT.io। ओके, एंड वो बोलता तो है कि तुम यहाँ पेस्ट करो, मैं तुमको दिखाता हूँ तुम्हारे बॉडी में क्या है। मैं पेस्ट करता हूँ, दिखा रहा है बॉडी में मैंने क्या रखा था, यूज़र नेम रखा था, एल्गोरिथम HS256 यूज़ कर रहा हूँ मैं, राइट। दिस इज माई वेरीफाई सिग्नेचर। वाई इट इज़ गिविंग मी द इनवैलिड सिग्नेचर? क्योंकि मैंने यहाँ पे मैं सीक्रेट दूंगा तभी वो करेगा, राइट। मतलब सी व्हाट इट विल डू, ये जो वेबसाइट है ये, यहाँ पे आप सीक्रेट दे दो तो वो बोल देगा कि ये सही है कि नहीं है, बट सीक्रेट तो मैं दूंगा नहीं इधर, राइट। डोंट टाइप सीक्रेट एवर इन द प्रोडक्शन सिस्टम, क्योंकि ये दे दिया तो शायद आई डोंट नो JWT.io तुम्हारा सीक्रेट पता चल जाएगा, राइट। बट आई एम एबल टू सी द यूजर नेम, राइट, यस और नो? ठीक है, अभी नेक्स्ट जाते हैं, इसी टोकन को यूज़ करके देखते हैं कि यूज़र नेम 1, हेलो यूज़र नेम 1 दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ओके, लेट्स कम हियर,
and let's use this as the authentication token. Okay, and let's see what is happening. Hello from Spring Security from user 1. करेक्ट है, आप यूज़र 1 की जगह कुछ भी रखो, कोई जो भी रख सकते हो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, क्लियर है. ये सुनो, ये हो गया. आइडिया, कोर आइडिया आ गया ना, तो फिर चलेगा. सिंटेक्स मेरे को भी याद नहीं रहता ना, मैं भी देखता हूँ नेट में या कहीं पे भी देख लेता हूँ, तो वो टेंशन मत लो. वो कहीं पे भी जाओगे तो सिंटेक्स तो आप याद नहीं रख, कितना सिंटेक्स याद रखोगे. आज JWT, कल दूसरा कुछ आ गया. You need to just get the core idea how it is happening, and if there any builder library is fine, and what you need to give it, right. That is the thing. इसीलिए तो हम ये गिटहब वाला कोड बना रहे हैं कि इंस्टेंटली इफ यू नो द आइडिया देन यू कैन इम्प्लीमेंट इट, राइट. बाकी सब छोड़ो. आपके पास अगर स्प्रिंग सिक्योरिटी का आइडिया ही नहीं है, किसी ने अगर बोल दिया कि मेरे को ऑथ सर्वर बना के दो, कैन यू डू इट. कैसे पता चलेगा कि क्या यूज़ करना है, राइट. व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट सिंपल डू समथिंग. अच्छा, यूज़र नेम पासवर्ड, चलो यूज़र नेम पासवर्ड को मैंने मैच कर दिया, हो गया. but you can understand, right, what are the problem or what are the difficulties, right, you will face step by step, right. आप अगर यूजर नेम पासवर्ड सिंपल वेरिफिकेशन करके एक उसको टोकन दे देते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. आप पासवर्ड को एनकोड नहीं किया, आप हार्ड कोडेड पासवर्ड रख दिए, एक प्रॉब्लम है. दूसरा प्रॉब्लम है कि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे इंप्लीमेंट करोगे. तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब भारवोज कोड लिखना पड़ेगा विदाउट ए स्ट्रैटेजी और विदाउट समथिंग. ठीक है, ओके. I'll just commit the code. ठीक है, दिस इज माई, हो गया मेरा पूरा. मतलब इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग देन आई थिंक नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इजी. ठीक है, अभी बोलो मतलब व्हाट कैन वी गो नेक्स्ट. यस, नो. ओके, ओके, श्योर. ठीक है, मैं सो व्हाट एवर वी हैव कवर्ड, लेट मी गिव इन टू दिस. सो अभी देखो, नेटवर्क सिक्योरिटी हमने कवर किया था, HTTPS कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, बेसिक स्प्रिंग सिक्योरिटी वर्कफ्लो, configure custom web security, right. Here we need to implement the authentication manager. Here we can configure authorization, I have covered. This is the user details service password encoder, authentication provider, configuring authorization, ये हमने दिया था, राइट. ये हैज़ रोल वाला. उसके बाद कस्टम फिल्टर, सो दैट दिस इज द फिल्टर. add filter before, add filter after. Okay, and now yes, now we are just at the door of OAuth 2.0. ठीक है, तो नया चीज़ कल कवर करेंगे. ओके, या दैट्स फाइन. अभी ये चीज़ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप, राइट. नाउ आई जस्ट एक छोटा सा चीज़ है, आई थिंक इफ़ यू 9:30, सो
within 5 minutes can we do something? Let me take a look if we can do something. ठीक है, मैं एक चीज़ शायद मैंने बोला था कि मैं दिखाऊंगा, CSRF याद है? ओके, एक काम करते हैं, लेट मी डू समथिंग लाइक OTP auth server. ओके, कुछ नहीं, लेट मी क्रिएट ए सैम्पल प्रोजेक्ट क्विकली, 2-3 मिनट में हो जाएगा. आई गो टू स्टार्ट. थोड़ा याद कर लो CSRF क्या था, किसी ने पढ़ाई किया था CSRF के बारे में? नहीं. मेरे पास शायद सैम्पल प्रोजेक्ट होगा उतना टाइम, मैं थोड़ा सा, मैं बाद में प्रोजेक्ट कोड को अपलोड कर दूंगा. आई थिंक आई हैव ए सैम्पल प्रोजेक्ट, मैं वहाँ से दिखा देता हूँ. इट विल टेक सम टाइम. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ डोंट थिंक टू मच. सिंपल प्रोजेक्ट है. ये वाला सिंपल फॉर्म लॉगिन और कुछ नहीं है. और सर्वर कस्टम बेसिक स्प्रिंग सिक्योरिटी नहीं, इसी को ही दिखाते. ठीक है, देखो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया. इस प्रोजेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, इट्स ए नॉट ए रेस्टफुल प्रोजेक्ट, इट्स ए वेब प्रोजेक्ट. वेब प्रोजेक्ट मतलब इसका एक वेब पेज ओपन होगा, right? Then what I'm doing, let me show you the controller. Basically this is my so I have a product.html करके मेरा एक पेज है. उस पेज में सिंपल, एंड आई एम यूजिंग ए थीम लिप एज ए टेम्पलेट इंजन. मतलब ऐसा है कि ये समझ लो ये product.html है. ठीक है, इसमें बहुत ही सिंपल है. hello username href, right? sign out here, right? You can give the name, price, you can give the product list.empty. फिर ये प्रोडक्ट लिस्ट, और ये जो TH है, TH इज ए थीम लिप टेम्पलेट, जहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट को एज ए MVC जो मॉडल है उसको पास कर सकते हो HTML में, तो वो रन टाइम पे रिजॉल्व होके यहाँ पे दिखाएगा. ठीक है, दिस इज़ माई वन ऑफ द वेब पेज. तो इसमें मेरे को करना क्या है, बेसिकली आइडिया ऐसा है कि मैं प्रोडक्ट करूँ तो यहाँ पे मॉडल मिलेगा. इस मॉडल में मैं, इफ़ यू कैन सी, उसके पहले ऑथेंटिकेशन फ्लो है. ऑथेंटिकेशन फ्लो में मैं इस मॉडल में यूज़र नेम जो ऑब्जेक्ट है उसमें मैं यूज़र नेम देता हूँ, और प्रोडक्ट लिस्ट में मैं सारे प्रोडक्ट रिपोजिटरी, मेरा कुछ इंटरनल रिपोजिटरी है, जितना प्रोडक्ट है उसको मैं इधर दे देता हूँ. और यूज़र नेम प्रोडक्ट लिस्ट को HTML में यूज़ करता हूँ टू फिल द फॉर्म. तो ये प्रोडक्ट लिस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी, देन नो प्रोडक्ट अवेलेबल, और यूज़र नेम को इधर यूज़ करता हूँ एज ए वेरिएबल. ओके, तो दिस इज़ द टेम्पलेट. ये मेरा टेम्पलेट है इसी प्रोजेक्ट को. और ये मेरा एक टेबल्स है जहाँ पे मैं प्रोडक्ट को भी रखता हूँ. सो आई हैव ए जॉन, ये मैं 1 2 3 4 5 वाला पासवर्ड है, इसको रीड राइट ऑथोरिटी है. ये मेरा प्रोडक्ट टेबल है, उसमें चॉकलेट बिस्किट दो प्रोडक्ट भी है. नाउ ऑन इन टर्म्स ऑफ ऑथेंटिकेशन व्हाट आई एम डूइंग, if you can see, this is my configure. I am doing form login. Okay, so here best thing, authentication provider, you it is a known term. यहाँ पे मैंने custom authentication provider implement किया. सेम थिंग, कस्टम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में ऑथेंटिकेट मेथड है, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन यूज़ किया, पासवर्ड एनकोडर खुद का दिया, और यहाँ पे कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस मेरा है यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई यूज़र नेम. यूज़र रिपोजिटरी मतलब मैं, मेरा एक टेबल है वहाँ पे यूज़र भी है, तो यूज़र को भी मैं ले सकता हूँ, राइट? देन इन द सिक्योरिटी कॉन्फ़िग आई एम जस्ट गिवन ए an implementation of a password encoder. यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो आपको ये नोन लग रहा है, ऑथराइज रिक्वेस्ट, एनी रिक्वेस्ट, ये नोन है.
ठीक है। हेडर ये H2 डेटाबेस के लिए है, CSRF डिसेबल पहले किया था तो वो भी है। नाउ हियर इफ यू कैन सी फॉर्म लॉगिन डिफॉल्ट सक्सेसफुल URL स्लैश प्रोडक्ट, मतलब अगर सक्सेसफुल हो गया तो स्लैश प्रोडक्ट में सीधा भेज देना, ठीक है। नाउ दिस इज द माई मॉडल। यहाँ पे देखोगे तो कस्टमर यूज़र डिटेल्स है, जो यूज़र डिटेल्स को इम्प्लीमेंट करता है। ये है प्रोडक्ट, ये है सिंपल यूज़र जो टेबल में मेरा स्टोर होता है, ठीक है। और ऑथोरिटीज़ है। यहाँ पे एक चीज़ है कि एक यूज़र माइट है मल्टीपल अथॉरिटी, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। आई विल रन दिस प्रोजेक्ट एंड शो यू हाउ द CSRF वर्क। ये तो आपका नोन चीज़ है, ये सब जो चीज़ है ये नोन चीज़ है। What is the port number? 3004. ट्वेंटी सेवन हो गया। यस, अभी मैं जाऊंगा लोकल होस्ट। सो आपने जो फॉर्म यूज़ किया ना उधर HTTP में, तो इफ़ आई गो हियर इट विल गिव मी वन फॉर्म। ये जो फॉर्म आप दिख रहे हो ना, ये स्क्रीन दिख रहा हो, दिस इज बीइंग एक्चुअली डिज़ाइन बाय द स्प्रिंग इटसेल्फ। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ये फॉर्म आपको ऐसे ही दिखेगा। तो यहाँ पे मैं जॉन एंड 1 2 3 4 5 देता हूँ। सो इट इज़ अलाउइंग मी द साइन इन। नहीं दे रहा है, क्यों? ग्रेट। देखो यूज़र नेम पासवर्ड शायद कुछ गलत दे दिया। 3004। Anjali, if you need you can leave. I will just explain again, but let me just localhost 3004 slash h2 console. दो TPTP है नहीं। जॉन समथिंग JOHN, पासवर्ड तो इनक्रिप्टेड है, ठीक है चलेगा। मैं उसी में दिखाता हूँ, शायद ये 1 2 3 4 5 भी है। लेट मी टेक अ लुक व्हाई इट इज नॉट रनिंग। ओके, इसके लिए CSRF के लिए हमको लॉगिन भी नहीं करना पड़ेगा। आई जस्ट शो यू व्हाट इज हैपनिंग। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब लॉगिन हिट कर रहे हैं एक्चुअली क्या कर रहे हैं बताओ। सो एक्चुअली स्प्रिंग ने इम्प्लीमेंटेशन दिया, बट क्या इम्प्लीमेंटेशन दिया उसने, एक गेट मेथड पहले एक्चुअली एक गेट कर रहा है, एक फॉर्म को लेके आ रहा है। ये सुनो, एक फॉर्म को लेके आ रहा है। मैं जब इसको साइन इन करूंगा तब यहाँ से एक पोस्ट कॉल जाएगा बैकएंड को, राइट, क्योंकि ये यूजर नेम पासवर्ड लेके। यस, राइट। तो आई जस्ट वांट टू शो यू व्हाट इज दिस जेसन एक्चुअली, व्हाट इज हैपनिंग। ओके, इसमें क्या है। तो जब जो स्प्रिंग ने खुद भेजा, उसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसने एक चीज़ भेजा जो हमने नहीं देखा। नहीं, अभी भेजा नहीं। आई नीड टू मेक इट हैपन। सो आई नीड टू CSRF को मेरे को डिसेबल करना है, देन आई नीड टू रीरन इट।
मैं तो इसको बोल दिया कि डिसेबल कर दिया। Okay, now let me refresh this page. Can you see this? कॉपी करते हैं इसको। एक उसने एक वैल्यू भेजा, दिस में वैल्यू। ओके ओके, ये एक वैल्यू भेजा जिसका नाम है अंडरस्कोर CSRF। ये फॉर्म में, हिडन फॉर्म में एक वैल्यू भेजा। उसका मतलब क्या होता है कि जब मैंने गेट किया वो मेरे को एक टोकन दिया। अभी जब पोस्ट करूंगा यही टोकन जाएगा उसके पास, राइट? CSRF का मैंने लॉजिक क्या बताया था कि आपने पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट डिसेबल है, ठीक है। पोस्ट तभी इनेबल होगा, मतलब पोस्ट मेथड कॉल तभी कर सकते हो जब आपके पास एक वैलिड टोकन हो, जो टोकन आपको गेट के टाइम मिला था। बिकॉज सॉन्ग डॉट पी का एग्जाम्पल सोचो कि आपका ब्राउजर में दो चीज़ ओपन हुआ है, एक कोई भी आपको कुछ भी पोस्ट कर सकता है बिकॉज इट इज़ ऑन द सेम ब्राउजर, बट ये टोकन जो है जो फॉर्म में, ये टोकन इट इज़ इनसाइड दैट फॉर्म, राइट? इट इज़ हिडन, so no one can see this token, only that application can see this token। and backend में मैंने बोल के रख दिया कि गेट के टाइम जो CSRF टोकन है ये सेशन आईडी के साथ, ये टोकन अगर जो लेके आएगा उसको या पोस्ट करने देना, नहीं तो किसी को मत देना। ओके, सो इसीलिए स्प्रिंग क्या करता है, जब लॉगिन का एग्जांपल मैंने क्यों लिया, क्योंकि लॉगिन का इम्प्लीमेंटेशन स्प्रिंग का अपना है, ठीक है। जो लॉगिन पेज है इसका स्ट्रैटेजी है कि आप क्लिक करोगे तो इट विल फर्स्ट ओपन ए वेब पेज वेयर यू इट विल आस्क यू द साइन इन, राइट, यूजर नेम पासवर्ड, राइट, एंड व्हेनेवर यू क्लिक इट विल डू द पोस्ट मेथड। तो पहले वो गेट करता है, गेट में वो फॉर्म लेके आता है, बट फॉर्म के अंदर हिडन में वो CSRF टोकन डाल देता है। नेक्स्ट टाइम जब पोस्ट करोगे यही टोकन जाएगा, सो दैट पोस्ट मेथड नोज, और जहाँ पे कंट्रोलर उसको पता है कि आप सेशन में कैसे टोकन क्या है और उसको आप कैसे मतलब मैच कर सकते हो। सो बैकएंड में ये सेशन एंड टोकन स्टोर रहता है इन मेमोरी में, तो उसको मैच करके देखते हैं कि यही टोकन हमने भेजा था कि नहीं था इस सेशन के लिए। इफ द टोकन मैच देन इट विल अलाउ द पोस्ट, एल्स इट विल नॉट अलाउ। ओके, दिस इज द आइडिया बिहाइंड CSRF। इसीलिए बहुत सारे जो रिक्वेस्ट आते हैं, इफ़ यू कैन सी, इफ नाउ यू कैन रिमेंबर स्नेहल समरेज, जो आपको CSRF का प्रॉब्लम आता था सिक्योरिटी, उसमें ये इम्प्लीमेंटेड नहीं था, राइट? CSRF टोकन उसमें बोलता था ना कि यूनिक टोकन आपको यूज़ करना है, तो हम दूसरा कुछ सोचते थे कैसे यूनिक टोकन भेजेंगे, बट दिस इज़ द एक्चुअल वर्क फ्लो। गेट पहले, कोई भी पोस्ट कॉल होने से पहले एक बार गेट कॉल होना है, और गेट में आपको एक टोकन दिया जाएगा, उस टोकन को यूज़ करके आप पोस्ट यूज़ करो। ओके, इसके लिए और पढ़ाई करो। आई थिंक यस, नाउ यू कैन सी दिस प्रोडक्ट, राइट? हेलो जॉन, आपका प्रोडक्ट हियर, बहुत अच्छा वेब पेज है ना, बट ठीक है, मतलब चलेगा। हम लोग जैसे UI डेवलपर के लिए काफ़ी है ना समरेश? तो यहाँ पे आप साइन आउट भी कर सकते हो। इफ़ यू क्लिक ऑन साइन आउट इट विल बी साइन आउट, आर यू श्योर वांट टू लॉग आउट? तो ये एक सिंपल एप्लीकेशन है, यू कैन इफ़ यू वांट यू कैन टेक ए लुक, बट मैंने इतना ये सब बहुत ही सिंपल है। आप सिंपल वो HTTP बेसिक की जगह अगर फॉर्म लॉगिन कर दोगे, एंड आप अगर कोई भी वेब MVC या product.html ऐसा टेम्पलेटेड
वर्जन यूज करोगे, सो यू कैन यूज दिस, राइट. बाकी सब सेम है. इफ यू वांट टू सी द कोड दैट इज देयर, राइट. स्प्रिंग सिक्योरिटी ट्रेनिंग में नहीं है. स्प्रिंग सिक्योरिटी वाला रेपो में जाना, वहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी विद कस्टम लॉगिन, फॉर्म लॉगिन करके एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर इसका एग्जांपल है. इफ यू टू टेक ए लुक कि मेरे को, बट एक्चुअली व्हाई आई हैवंट, मतलब इसको मैंने इसीलिए नहीं रखा था क्योंकि ये करते तो लोगों का ना दिमाग उसी में चले जाते हैं कि यूआई कैसे बनाया. ये सो लोग सिक्योरिटी में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. सो दैट्स व्हाट आई केप्ट इट वेरी पोस्टमैन वाइज. लूप नहीं दिया कहीं, किसी को कोई फीलिंग्स नहीं आएगा कि प्रोडक्ट कैसा है, राइट. It is, or all is a postman, but if you want to see, you can see this thing. Okay, the last thing, CSRF को भी आप स्प्रिंग सिक्योरिटी में आप CSRF भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट. एंड आई एम मतलब आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट, राइट. प्लीज डू द सेल्फ स्टडी फॉर दैट. CSRF टोकन को आप कैसे यूज करोगे और व्हाट यू कैन डू इन द CSRF, राइट, यूजिंग स्प्रिंग सिक्योरिटी. थोड़ा बहुत रिसर्च के लिए छोड़ दिया. जस्ट डू दिस थिंग, ओके. बट इफ़ यू नीड एनीथिंग इज नॉट, मतलब आपको अगर समझ में नहीं आया क्या नहीं चल रहा है, देन आई ऑलवेज हेल्प यू. बट इसको थोड़ा खुद सेल्फ स्टडी के लिए रख दो कि हम इसको CSRF को थोड़ा समझ के कैसे हम एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके, क्लियर. ओके, द लास्ट थिंग, टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल गो इनटू द OAuth 2.0. ठीक है. तो लेट्स जो भी हमने सीखा है स्प्रिंग सिक्योरिटी में, कीप इन द माइंड. बट उसको कैसे हम ऑथ 2 में यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. बट जस्ट फ्रॉम टुमारो, राइट, ऑथ 2.0 है तो कम विथ ए ब्लाइंड, नॉट ए क्लीन स्लेट बोलते हैं ना. हम यूज़ कहाँ करेंगे वो ठीक है, बट डोंट प्री एज्यूम समथिंग. इफ़ यू कैन डू सम रीडिंग, डू इट OAuth 2.0 के बारे में, बट डोंट डू टू मच क्योंकि कहीं पे जाओगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको समझाएगा क्या चीज़ है. एंड बट बहुत ही सिंपल है. यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड द ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशन. आपको यहाँ पे जैसे यूज़र नेम पासवर्ड है, लास्ट में हमने शायद टोकन बेस दिखाया, बट एक्चुअली यूज़र नेम पासवर्ड सारे रिक्वेस्ट में यूज़ करना सही नहीं है. एंड इफ़ यू डोंट मेंटेन योर ओन डेटाबेस, तो आप कैसे चीज़ को ऑथेंटिकेशन सर्वर को अलग कर सकते हैं अपने आपका एप्लीकेशन में, ठीक है. या आपका समझ लो एक बैच चलता है, ओवरनाइट बैच चलता है, ओके. तो ओवरनाइट बैच चलता है तो आप कैसे उसको, उसमें तो कोई यूज़र इंटरफेस है ही नहीं, बट उसको डेटा एक्सेस करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन टोकन यूज़ करना. आप क्या करोगे फिर? हो गया, राइट. हाउ यू कैन डू दिस थिंग, लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट. सो एंड जो इंटरनल बैच चलता है या जो भी है, मतलब यू कैन डू ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशन इफ यू कैन थिंक. या आपको खुद के पास एक सिंगल साइन ऑन है, राइट, कि आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन में चलता है एक यूज़ केस है. सेकेंड यूज़ केस नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, आप गूगल का यूज़ कर रहे हो, या आपने फेसबुक को दे दिया कि भाई तुमको मैं हर मंथ ये पैसा दूंगा, तुम्हारा जो यूज़र है वो यूज़र मेरा सिस्टम में लॉग इन कर सकते हैं क्योंकि आवर वर्किंग डोमेन इज सेम, राइट. सो अपने फेसबुक ऑथ सर्वर यूज़ कर रहे हो, एक दूसरा सिनेरियो हो गया. थर्ड सिनेरियो हो गया कि आपने क्या किया, आपने आपका पास कुछ बैच प्रोसेस है, वो बैच प्रोसेस एक ऑथेंटिकेशन फ्लो में जाना चाहे तो वो कैसा करेगा. थर्ड थिंग इज यस. सो दिस आर द थिंग्स. सो आपने मतलब एक ऐसा है कि आपके पास जैसे जैसे कुछ कुछ एप्लीकेशन क्या करते हैं, एक बार आप साइन ऑन कर दो, उसके बाद वो खुद, राइट, सब कुछ कर देगा. अथॉरिटी दे दिया तो वो समझ लो कि एक प्रोसेस है जो सुबह यूज़र लॉगिन करेगा, वो प्रोसेस को रन होना है शाम को. तो हाउ द एप्लीकेशन विल यूज़ दैट टोकन, क्योंकि टोकन का तो एक्सपायरी पीरियड होता है, राइट. वो ऐसा नहीं कि पूरा दिन वो वैलिड रहेगा, बट कुछ एक प्रोसेस है जो रात को चलेगा. आपने सुबह कुछ लॉगिन करके दे दिया एक एप्लीकेशन को और वो रात को चलेगा, बट रात को उसको टोकन का एक्सेस चाहिए. सो हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर ऑल दोज सिनेरियो, ओके. वी विल गो वन बाय वन, ठीक है. चलो, फाइन, ठीक है.